जय श्री कृष्ण, जय सियाराम, ओम नमः शिवाय। सर्वप्रथम आप सबको श्रावण मास की हार्दिक शुभकामना। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना कि बिली पत्र के वृक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, बिली पत्र का महत्व क्या है, हमारे धर्म ग्रंथों में बिली पत्र बिली वृक्ष के बारे में क्या मान्यता थी, वो सब हमने इससे पहले के वीडियो में जानी। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बिली पत्र कितने प्रकार के होते हैं। बिली पत्र में जो उसकी पत्तियां होती है वो जो जितनी संख्या में हो उसे कैसे हमें अपने घर में लाना चाहिए, उसकी पूरी विधि हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की। सर्वप्रथम हम सब जानते तो हैं कि ज़्यादातर बिली पत्र तीन मुखी होते हैं, यानी कि बिली पत्र के ऊपर तीन पत्तियां होती हैं। वो सामान्यतः महादेव के शिवलिंग पर सब चढ़ाते हैं, पर जैसे जैसे बिली पत्र के पत्तियां बढ़ती है उसमें सर्वप्रथम आता है चार पत्तियों वाला, यानी कि चार मुखी बिली पत्र। कहा गया है कि अगर आपको चार पत्ती वाला बेल पत्र मिल जाए तो उसको सर्वप्रथम आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। बाद में महादेव के शिवलिंग के ऊपर 4 कलश भर के जल चढ़ाना है। 4 कलश जल चढ़ जाए, बाद में आपको वहां से बेल पत्र को लेकर अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है। वहां पर एक बार आचमन कर सके, यानी कि 1 चम्मच जल वहां पर अशोक सुंदरी के भाग के ऊपर आपको चढ़ाना है। बाद में वहां से बेल पत्र को लेकर आपको उस बेल पत्र को, यानी कि चतुर्मुखी बेल पत्र को नंदी जी के सामने उनके पैर के पास रखना है। बाद में नंदी जी के पैर के पास 1 दाना मूंग का नंदी जी को अर्पित करना है। बाद में वहां से नंदी जी के पास बैठकर मंदिर में महादेव को नमस्कार करना है, उनको प्रणाम करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। बाद में वहां से बेल पत्र को ले जाकर अपने घर में आपको रखना है, जिससे आपके घर में सभी प्रकार की बरकत आती है, माता लक्ष्मी का वास होता है, आपके ऊपर जो कोई समस्या होती है उसका निवारण हो जाता है। बाद में आता है पंचमुखी बेलपत्र, यानी कि 5 पत्तियों वाला बेलपत्र। कहा गया है कि सर्वप्रथम जैसे ही आपको 5 पत्तियों वाला बेलपत्र आप लेते हो या फिर आपको कहीं से मिलता है, आपको महादेव के मंदिर में जाना है। वहां पर जो महादेव की जलाधारी आती है, सर्वप्रथम पंचमुखी बेलपत्र को उस जलाधारी का स्पर्श करवाना है। बाद में उसे आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पण करना है। महादेव के ऊपर 1 कलश भरकर जल चढ़ाना है, 1 कलश दूध चढ़ाना है। बाद में महादेव को नमस्कार करना है, प्रणाम करना है। बाद में उस बेलपत्र को, पंचमुखी बेलपत्र को वहां से लेकर आपको आपके घर के दरवाजे के पास आकर खड़ा होना है। घर के दरवाजे के सामने खड़ा होना है। वहां पर खड़े होकर दोनों हाथ में बेलपत्र को लेकर भगवान शिव के गणों, यानी कि भृंगी और श्रृंगी को याद करना है, उनको मानसिक उनकी पूजा करनी है, उनको प्रणाम करना है। बाद में आपको अपने घर में सर्वप्रथम अपना राइट लेग, यानी कि दाया पैर अंदर रखना है। बाद में आप उस बेलपत्र को अपने घर में स्थापित कर सकते हो, उनका पूजन अर्चन कर सकते हो। उसके बाद आता है 6 पत्तियों वाला 6 मुखी बेलपत्र। इसकी विधि थोड़ी सरल है। कहा गया है कि जैसे ही आपको 6 मुखी बेलपत्र मिले, सर्वप्रथम आपको नंदी जी के मस्तक पर उसको रखना है। नंदी जी के मस्तक का स्पर्श हो जाए, बाद में उसे आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा भरकर, 1 कलश भरकर जल अर्पित करना है। बाद में महादेव के शिवलिंग के ऊपर 1 अक्षत का दाना, अक्षत यानी कि चावल, पर जो चावल टूटा हुआ ना हो, जो पूरा हो, खंडित ना हो, उसे अक्षत कहते हैं। वैसा 1 दाना अक्षत का महादेव को अर्पण करना है। बाद में महादेव को नमस्कार कर वह बेलपत्र अपने घर ले आना है। उसके बाद आता है 7 पत्तियों वाला बेलपत्र।
यहाँ से बेलपत्र थोड़े दुर्लभ हो जाते हैं। सामान्यतः 5 मुखी आपको बेलपत्र जल्दी से मिल जाएगा, पर 6 मुखी 7 मुखी आगे के सभी बेलपत्र दुर्लभ तरीके से मिल जाते हैं। 7 मुखी बेलपत्र को सर्वप्रथम उसको सिद्ध करने के लिए आपको किसी भी बेल वृक्ष के पास जाना है। बेल वृक्ष की मिट्टी से उसी वृक्ष के नीचे आपको एक पार्थिवेश्वर शिवलिंग की रचना करनी है। उसके ऊपर आपको वह 7 पत्तियों वाला बेलपत्र अर्पित करना है। उस पार्थिव शिवलिंग की पूजा करनी है, उनका अर्चन करना है। दूध चढ़ाइए, पानी चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, अगर भस्म हो तो भस्म चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, काले तिल महादेव को अर्पण करें, पूजा हो जाए। बाद में आपको वह बेलपत्र उस पार्थिवेश्वर शिवलिंग के पास से ले लेना है। वापस एक महादेव के ऊपर 3 पत्तियों वाला बेलपत्र चढ़ाना है। बाद में वह 7 पत्तियों वाला बेलपत्र किसी भी महादेव के मंदिर में जाकर महादेव के शिवलिंग का स्पर्श करवाना है। अगर स्वयंभू महादेव का मंदिर हो तो बहुत ही अच्छा कहलाता है। अगर स्वयंभू ना हो तो किसी भी प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर शिवलिंग का स्पर्श करवाना है बेलपत्र को। बाद में अपने घर पर लाकर आप उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। उसके बाद आता है 8 पत्तियों वाला यानी कि 8 मुखी बेलपत्र। कहा गया है कि 8 मुखी बेलपत्र हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है। सर्वप्रथम 8 मुखी बेलपत्र को आपको महादेव की जलाधारी का स्पर्श करवाना है। जलाधारी का स्पर्श हो जाए, बाद में जो कटी भाग होता है यानी कि माता पार्वती के जो हस्त कमल होते हैं वहां पर आपको उस बेलपत्र का स्पर्श करवाना है। उसके बाद महादेव के शिवलिंग का स्पर्श करवाना है। महादेव के ऊपर 2 कलश भरकर जल चढ़ाना है। महादेव को चंदन का टीका और साथ साथ बेलपत्र की 8 पत्तियों के ऊपर थोड़ा थोड़ा चंदन चढ़ाना है। बाद में महादेव के ऊपर 8 मूंग के दाने और बिली पत्र के एक पत्ती के ऊपर यानी कि कुल मिलाकर 8 मूंग के दाने बिली पत्र के ऊपर चढ़ाने हैं। बाद में महादेव को नमस्कार करना है, प्रणाम करना है, महादेव को नमन करना है। महादेव का पूजा पाठ करिए। आगे के जैसे आप नित्य पूजा पाठ करते हो वैसे पूजा करिए। बाद में उस बेलपत्र को अपने घर ले आए। उसके बाद का जो बेलपत्र आता है वो होता है 9 मुखी यानी कि 9 पत्तियों वाला बेलपत्र। यह अति ही दुर्लभ बेलपत्र कहा गया है। कहा गया है कि इसको सिद्ध करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसका पूजन पाठ करने से उसको मृत्यु के समय उसको यम के दूत नहीं शिव गण लेने के लिए आते हैं। कहा गया है कि इसको सिद्ध करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है कि सर्वप्रथम 9 मुखी बेलपत्र को महादेव की जलाधारी का स्पर्श करवाना है। बाद में शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के बाद महादेव के शिवलिंग के ऊपर 9 कलश जल के चढ़ाने हैं। उसके बाद 9 के 9 पत्तों के ऊपर एक अक्षत चढ़ाना है, एक मूंग के दाने और सभी पत्तों के ऊपर चंदन से तिलक करना है। बाद में उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर से लेकर सर्वप्रथम गणेश जी के चरण कमल में स्पर्श करवाना है। बाद में पार्वती जी के, बाद में हनुमान जी के। उसके बाद महादेव के सामने खड़े होकर दोनों हाथ में बेलपत्र लेकर महादेव को प्रणाम करना है। बाद में 9 मुखी बेलपत्र को मंदिर से बाहर निकलते समय सर्वप्रथम नंदी जी के दाएं पैर के पास रखना है। वहां पर आपको 3 दाने मूंग के रखने हैं। बाद में बेलपत्र को कूर्म भगवान यानी कि कछुओं के ऊपर स्पर्श करवाना है। बाद में उसे आप घर लाकर उसका पूजन अर्चन कर सकते हो। यहाँ पर बेलपत्र के जो प्रकार होते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर खत्म होती है। पर मित्रों इससे ज्यादा भी बेलपत्र मिल सकते हैं यानी कि 10 मुखी, 11 मुखी, 12 मुखी, उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई बेलपत्र हो
तो आप हमें उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी हम अवश्य वीडियो बनाएंगे। और आप इस वीडियो को अपने शिव भक्तों की तरफ शेयर कीजिए ताकि वो भी बेल व पत्र के प्रकार उसको सिद्ध करने की प्रक्रिया के बारे में जान सको। और अगर आपको इनमें से किसी भी प्रकार का बेल व पत्र चाहिए जो सिद्ध किया हुआ हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टीम के द्वारा आपके घर पर वह बेल व पत्र पहुंचाया जाएगा। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, क्या प्राइस है, आप उनसे बात कीजिए, वो आप तक, आपके घर तक सिद्ध किया हुआ बेल व पत्र पहुंचा देंगे। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय।